साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने समस्त गुरु वर्ग अपने सब शिक्षा गुरुओं को सीनियर वैष्णवों को प्रणाम करते हुए यहाँ पर हमारे साथ एकत्र सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आप सब लोगों की अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका राम कथा के सत्र में। कल हमने देखा कि क्या हुआ। कल हमने देखा कि महाराज दशरथ जो थे कुछ समय पहले तक तो ये कह रहे थे गुरु जी से कि कोई शुभ मुहूर्त हो तो बताइएगा। अब उनको समझ में आया है कि भगवान राम से संबंधित कोई भी सेवा कोई भी कार्य कोई भी गतिविधि जब होगी जहां होगी वही स्थान शुभ हो जाएगा, वही समय शुभ हो जाएगा, वही घड़ी वही मुहूर्त जो है वो शुभ हो जाएगा। जैसे ये विचार उनके मन में आया और ये विचार उनके मन में कैसे आया, ये भी भगवान की प्रेरणा के साथ आया। आप सबने देखा कि भगवान ने सर हिलाया। भगवान के सर हिलाते ही यहाँ पर महाराज दशरथ का मुकुट हिल गया। मुकुट सीधा करने लगे तो उन्होंने अपना एक सफेद केश देखा। सफेद बाल देखकर उनको ये प्रेरणा आई कि भगवान राम का अपने पुत्र रामभद्र का युवराज पद पर राज्याभिषेक अब कर ही दिया जाए। अब कोई और उसमें विलंब होना उचित है ही नहीं। सुमंत जी को लिए सीधे पहुंचे गुरु वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के चरणों में वंदन किया, अपनी प्रार्थना निवेदन की। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद वशिष्ठ जी आते हैं राजसभा में। राजसभा में सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। खबर जो है फैलनी शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए जब ये बात शुरू हुई थी तो लगभग 12 बजे से पहले का समय था। लगभग 10:30-11 बजे आप समझिए जो समय होता है उस समय के आसपास की बात है। दशरथ जी गए वशिष्ठ जी के आश्रम में, वहां से उनसे आज्ञा ली, उनको लेकर वापस आए राज्यसभा में। दोपहर होने लगी है, 1-2 तो अभी बज ही गए हैं। उसके बाद मुनिवर आके वहां पे बैठे हैं। सारे उन्होंने निर्देश दिए हैं कि देखिए अभिषेक के लिए क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता है। हमने सुना कि उन्होंने पूरी जो है वो एक फरहिस्त एक लिस्ट बना के दे दी, ये लेके आइए। जैसे जैसे लेके आइए वो गिना रहे हैं कि क्या क्या लेके आइए। और सब लोग सोच रहे हैं अरे अभी तो हम कह रहे थे कि कल ही राज्याभिषेक करेंगे, ये वस्तुओं के आने में तो बड़ा समय लगेगा। लेकिन जब पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है सब लोग सुमंत जी को देखते हैं। सुमंत जी सबको आश्वासन देते हैं कि सब तैयार है, केवल गुरु जी की आज्ञा की प्रतीक्षा है। अब महाराज दशरथ क्या करते हैं। महाराज दशरथ पहले तो ये कहते हैं कि एक काम कीजिए, सारे जो नगर है उसको सजाइए, है ना, बहुत सारे मंडप सजाइए। फलों वाले जो वृक्ष हैं वो नगर की गलियों में चारों ओर उनका रोपण कीजिए। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाइए। बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दीजिए। जगह जगह गणेश जी की पूजा का, शिव जी की पूजा का, ब्राह्मणों की पूजा का सब प्रकार से आयोजन किया जाना चाहिए। उसके बाद ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ हाथी सबको सजा दो। ये सारे निर्देश पाकर, क्योंकि देखिए वशिष्ठ जी के निर्देश हैं, उनके वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। लगभग यूं समझिए कि 3-4 बजने लगे हैं अब।
ठीक? अब जो मुनीस जेहि आयुसि दीनी, सो तेहि काजु प्रथम जनु कीनी। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने, गुरु वशिष्ठ ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर दिया कि ऐसा लगा ये तो पहले से हुआ हुआ था। इन्होंने अभी-अभी नहीं किया। इतनी जल्दी कैसे कोई कर सकता है? लेकिन फिर भी वो उन्होंने उसी वक़्त किया था। इसका मतलब ये है, देखिए हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। इतने सारे काम हम रोक के बैठते हैं, विशेषकर अपनी भक्ति की यात्रा से संबंधित कार्य। और भारत के समाज में तो जो लोग कहते हैं जब भगवान की इच्छा होगी हो जाएगा, जब भगवान ने कराना होगा हो जाएगा। यहाँ पर ये सारे भक्त मिलकर हमारे सामने एक सबक प्रस्तुत कर रहे हैं। वो बोला नहीं, बात के लिए नहीं छोड़ना, अभी छोड़ना है। और जैसे ही हम करना शुरू करेंगे, गुरु जी के आशीर्वाद की छाया में करना शुरू करेंगे, तो वो कार्य जो इतना कठिन दिखने वाला, जो ऐसा लगता है कि लिस्ट कभी खत्म ही होगी नहीं, पता लगेगा कि वो मानो हो ही गया है। शुरू करने की देरी है, कार्य पूर्ण होने की देरी नहीं है। हुँ? तो अच्छा, उसके बाद विप्र, साधु, सुर पूजत राजा। राजा का आचरण कैसा होता है? किसके राज्य में ये सब होता है? किसके राज्य में लोग जो हैं भगवान की भक्ति के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं? वो राजा के क्या लक्षण हैं? वो लक्षण तुलसीदास जी बता रहे हैं, सुनिए आप। वो ये कहते हैं वो राजा ऐसा होता है जो ब्राह्मण की, साधुओं की, देवताओं की पूजा कर रहे हैं और जितने भी कार्य करते हैं, कितने भी कार्य करा लीजिए, एज़ लॉन्ग एज़ जो काम हो रहे हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए आयोजित आयोजित किए जा रहे हैं। करत राम हित मंगल काजा। भगवान राम के हित के लिए जो भी कार्य है वो मंगल है। और उस मंगल कार्य करने के लिए हमारी जितनी शक्तियों का संचारण किया जाए उतना कम है। हुँ? अब जैसा हमने बताया 3-4 बजने लगे हैं, थोड़ा और देर हो रही है, लेकिन अब ये सारे सेवक चारों दिशाओं में भागे हैं क्योंकि उनको नगर सजाना है, इतने सारे काम करने हैं। और जैसे-जैसे वो बाहर निकले हैं, वैसे-वैसे आप ये समझिए कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहानी खबर जो है अवध भर में बड़ी धूम से फैलने लगी है। जगह-जगह जो है घंटियाँ बजने लग रही है, नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी है, लोगों ने झंडे पताके लगाने शुरू कर दिए पूरे नगर में। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहा गह अवध बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए, फर्क ही मंगल अंग सुनाए। जगह 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 राम राजा राम राजा राम राजा की पुकार होने लगी है। ये जो राम राजा की पुकार है, ये कह रहे हैं कि हमारे हृदय के राजा जो हैं वो राम हैं। अयोध्या वासियों के हृदय के राजा राम हैं। और जब हृदय के राजा राम होते हैं तो फिर सब शुभ संकेत है सबके जीवन में। तो ये पूरी प्रजा के यहाँ जो शुभ संकेत हैं, उन शुभ संकेतों के कारण अब तक हमने देखिए पिछले सुन चुके हैं हम क्या-क्या संकेत आए थे। कोई ज़्यादा शुभ तो नहीं थे, लेकिन आज तो जहाँ देखिए वहाँ शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। और तो और कनक भवन में बैठे हुए श्री सिया राम, श्री रामचंद्र जी और सीता जी, उनके शरीर में भी उनके जो मंगल अंग थे वो फड़कने लगे। उससे ऐसा पता लगता है कि कोई शुभ शकुन जो है वो सूचित हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम सिए तन सगुन जनाए, फर्क ही मंगल अंग सुहाए। तो अब उनके जो मंगल चरण थे वो फड़कने लगे। अब ऐसा हुआ तो जो संकेत है वो ये है कि कोई प्रिय जो है वो आने वाला है। अब जब उन्होंने ये सोचा कि अरे इतने शुभ संकेत, हुँ? तो राम जी सोचते हैं कि पुलकी सप्रेम परस्पर कही, भरत आगमन सूचक है ही। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। राम जी तो जब से भरत गए हैं, और जब हम भरत जी की बात करते हैं तो आप हमेशा यही समझिए कि भरत और शत्रुघ्न। अभी किसी ने ये पूछ लिया कि भई राम जी ने तो कहा कि भई मुझे तो भरत जी जैसा कोई प्रिय नहीं है, तो लक्ष्मण जी का क्या है? लक्ष्मण जी तो सब समय उनकी सेवा करते हैं। तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि लक्ष्मण जी राम जी से अलग है ही नहीं, उनको आप अलग गिनिए ही नहीं, ठीक? आगे चलते हैं, इस ये तो पूरा तत्व है, बाद में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन शुभ शकुन, राम जी कहते हैं मेरे लिए तो वो शगुन शुभ, तब शुभ मैं उसको मानूँगा जब वो शुभ शगुन मेरे भरत के आने का समाचार लेकर प्रस्तुत होगा। इसका मतलब ये है कि भगवान को अगर कोई चीज़ शुभ लगती है, तो भरत के दर्शन, राम जी और सीता जी
प्रेम से पुलकित होकर एक-दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन क्या भरत के आने की सूचना दे रहे हैं? इतने दिन हो गए, भय बहुत दिन अति अवसेरी, इतने दिन हुए नहीं हैं। लेकिन इन लोगों को लग रहा है अरे पता नहीं कितने दिन हो गए, भरत तो गए हुए हैं, बार-बार उनसे मिलने की मन में जो टीस है, वो उठती है। हुँ, अब उनको ऐसा लगने लगा है कि अगर शगुन आ गए हैं, तो हो सकता है भरत जो है, वो जल्दी ही अयोध्या की ओर चल पड़ें। हम सब जानते हैं कि भरत जी चलेंगे अयोध्या की ओर, लेकिन किन परिस्थितियों में वो चलेंगे, वो बिल्कुल अलग होगी। अभी ये जो मंगल शगन हमें दिख रहे हैं, ऐसी कोई प्रतीति उस समय नहीं होगी। वो तो बिल्कुल विधाता ने पूरी की पूरी बात ही पलट दी होगी, जब तक चलेंगे। राम जी कह तो ठीक रहे हैं क्योंकि कोई बात तो गलत कह ही नहीं सकते ना। उन्होंने कह तो दिया कि मेरे भरत जो हैं वो आते होंगे, लेकिन भरत और ये बात सही भी है कि भरत जी अब आते होंगे, क्योंकि वो कठिन घड़ी जो है वो दूर नहीं है, जिस घड़ी के आने पर सुमंत जी जो है वो संदेशा भेज देंगे कैकई देश में कि आपको फौरन गुरुदेव ने बुलाया है। ये नहीं बताएँगे क्यों, लेकिन बुलाया है। तो चलें कथा की ओर वापस बढ़ते हैं। राम जी कहते हैं कि भरत सरिस प्रिय को जग माही, मुझे इस जगत में भरत के समान कौन प्रिय है? यही सगुन फल दूसर नाही। अगर कोई शगुन खुद को शुभ कहकर अपना परिचय देता है तो हम उससे पूछते हैं, तुम अगर शुभ शगुन हो तो बताओ मेरा भरत कहाँ है? रामी बंधु सोच दिन राती, अंडही कमठ हृदय जेहु भाति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, क्या उपमा दी है। वो ये कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने भाई भरत का दिन रात ऐसे चिंतन करते हैं, जैसे कछुआ जो है अपने अंडों से दूर रहता है और अंडों से दूर रहकर भी अपने केवल अपने सोच से, अपने विचार से, अपने चिंतन से उन अंडों को पुष्ट करता रहता है ना? कछुआ जो है अपने अंडों को देकर उससे दूर चला जाता है और मन-मन में अपने अंडों का ध्यान करता है और कछुए का जो प्रेम है उसके विचार के माध्यम से उस अंडे में पल रहे कछुए के बच्चे तक पहुँचता है और उसका पोषण करता है। तो अब राम जी अयोध्या में हैं, भरत जी के कई देश में हैं, लेकिन इतनी दूर रहते हुए भी राम जी का जो हृदय है वो अपने भाई भरत के लिए लीन रहता है। हुँ, तो ये समाचार वहाँ तक पहुँचा है। अब हो गया अगली बात पे आइए, हम वापस चलते हैं क्योंकि समय भी देखिए अंधेरे की ओर बढ़ रहा है समय, 4-5 बजने लगे हैं। वशिष्ठ जी प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरुजी से। क्या प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरुजी से? वो ये कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, ये जो शुभ समाचार है, ये जो मैंने आपको बताया है कि ये करना है, तो ये कृपा करके आप जाकर राम को बताइए। तब नर नाहा वशिष्ठ बुलाए। राजा जी ने वशिष्ठ जी को फिर बुला भेजा। राम धाम सिख देन पठाए। आप राम के पास जाइए और उसको उचित सीख दीजिए, उसको सही पाठ दीजिए, उसको सही समयोचित उपदेश दीजिए। वशिष्ठ जी भी हँस रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये मुझे क्या करने को कह रहे हैं? ये मुझे कह रहे हैं कि मैं भगवान को जाकर उपदेश दूँ कि राज्याभिषेक से पहले किन-किन नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन चलें अब पुरोहित हैं, रघुकुल के पुरोहित तो बने ही हैं, तो उनको अपने उनकी बात तो माननी पड़ेगी। बोले कि ठीक है मैं जाता हूँ। तो महाराज दशरथ ने रथ बुला दिया, सुमन जी आ गए रथ लेकर, कनक महल तक उनको पहुँचा दिया गया। अब जब से विवाह हुआ है तब से वशिष्ठ जी कभी कनक महल में नहीं आए हैं, आज पहली बार आ रहे हैं। तो अंदर खबर गई भगवान श्री सीताराम जी के पास कि गुरुजी आए हैं। तो अब गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायु माथा। उन्होंने कहा अरे मेरे गुरु आए हैं मेरे द्वार पर आए हैं, भाग कर आए और उनके चरणों पर सबसे पहले अपना मस्तक जो है वो धर दिया। गुरु का आगमन है, सुनते ही भाग कर आए हैं। देखा वशिष्ठ जी खड़े, अपना मस्तक सीधा उनके चरणों में धर दिया। वशिष्ठ जी सोचते हैं कि ये मुझे किस धर्म संकट में डाल रहे हैं भगवान। भगवान है कि रुक नहीं रहे, भगवान को कौन रोके। उनको बड़ी मुश्किल से वशिष्ठ जी कहते हैं उठिए उठिए उठिए, तो भी उठने को कहाँ तैयार होते। चलिए उठ गए। उठ के उसके बाद ये कहते हैं कि अरे भगवान, आप मेरे घर आए। मेरे घर तो आए हैं। और स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं को कहते हैं सेवक। वो ये कहते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु।
मंगल मूल अमंगल दमनु, तद भी उचित जनु बोलो सप्रीति, पठई काजनाथ असी नीति। वो ये कहते हैं कि देखिए, स्वामी जो है वो अगर सेवक के घर आए तो इससे बड़ा सौभाग्य सेवक का क्या हो सकता है ना? आपका पधारना, इसका मतलब सब मंगलों का मूल और सब अमंगलों का नाश होना है ना? बोले आप आए, मेरा कितना बड़ा कल्याण हो गया गुरुदेव। लेकिन एक बात मेरे हृदय में आती है, अगर आप अनुमति दें तो मैं बोलूं। वशिष्ठ जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं बोलिए। राम जी कहते हैं, यद्यपि उचित जनु बोले सप्रीति, पठई काज नाथ असी नीति। कि हे गुरुदेव, आप आ तो गए, मेरा तो आपने कल्याण कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि जो उचित नीति है वो यही थी कि ये कष्ट आप ना उठाते। आप इस दास को बस एक समाचार भेज देते, मैं दौड़ा चला आता। आपने आने का कष्ट किया। हुँ? तो अब वशिष्ठ जी क्या बोले? हुँ? तो सुन ही रहे हैं। उसके बाद राम जी कहते हैं, प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यहु गेहूँ, आयसु होई सो करो गोसाई, सेवको लही स्वामी सेवकाई। बोले आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं मेरे यहाँ पधार कर जो मुझ पर स्नेह दिखाया है, उससे मेरा ये जो कुटिया है, ये जो मैं कनक महल है, कुटिया तो क्या है, वो ये कहते हैं कि ये जो मेरा घर है ये पवित्र हो गया है। वो ये कहते हैं, हे गोसाई, अब आप आज्ञा करें कि मैं क्या करूं, है ना? लेकिन वो आज्ञा करने से पहले राम जी क्या करते हैं, सादर अर्घ देई घर आने, उनको घर के अंदर लेके आते हैं। सोरे भांति पूजी समनाने, षोडश उपचार से उनकी 16 प्रकार की पूजा की जाती है। आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में जो 16 प्रकार की पूजा बताई गई है, किसी के लिए बड़ी अलग-अलग पूजा है। पहले तो उनका ध्यान करना होता है, गुरु जी को देखकर आँखें बंद करके उनको हाथ जोड़ते हैं। गुरु जी का ध्यान करते हैं, फिर उनका आह्वान करते हैं। फिर उनको आसन दिया जाता है, फिर है पाद्य, उनके जो चरण हैं, उनको धोया जाता है, फिर अग्रह है, फिर आचमन है, फिर स्नान है, फिर वस्त्र से उनको साफ किया जाता है। भगवान राम ने अपने पटके से गुरुजी के चरण प्रक्षालन करके उनको साफ किया, बड़ा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोमल चरण है मेरे गुरु के। हाँ, उसके बाद यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तंबूल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, कितनी सारी चीजें। तो 16 प्रकार की अलग-अलग पूजन है। ये सारे पूजन जो है भगवान राम ने किए हैं। अभी वशिष्ठ जी को कुछ बोलने नहीं दिया, बस उनकी महिमा का बखान किए जा रहे हैं। बोले आप आए, मेरे घर आए, हैं? ये सब उन्होंने किया और वशिष्ठ जी के सोचते हैं कि मैं ये स्वीकार कैसे करूं और मैं इनको रोकूं कैसे? हुँ? कहते हैं, सुनी सनेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कस न तुम कहो, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, आप जो कह रहे हैं वो आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्य वंश के भूषण बिना बात थोड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बात आप कह रहे हैं, जो विनम्रता का प्रदर्शन आप कर रहे हैं, जो आचरण आप समाज के लिए एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, एक आदर्श की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, ये केवल आप ही कर सकते हैं। आपके सिवा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। बरनी राम गुण शील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्ही युवराजू। बोले आपको पता है मैं यहाँ पे आज क्यों आया हूँ? बोले क्यों? बोले हे रामचंद्र जी, आपके गुण, आपका शील, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, ये सब ऐसा है कि आपके पिताजी ने पूरे राज दरबार से सहमति लेकर आपके राज्याभिषेक की तैयारी कर ली है। वो आपको युवराज पद देना चाहते हैं। चाहत देन तुम ही युवराजु। तो इसलिए वो फिर राम जी को पूरा बताते हैं। देखिए, युवराज पद की एक विधि है। अगर आप युवराज बन रहे हैं, अगर आप राजा बन रहे हैं, तो सबसे पहले जो कार्य करना होता था, वो ये है कि इंद्रिय संयम, है ना? राजा का कार्य सबसे पहला जो कर्तव्य होता था, वो था इंद्रिय संयम का। तो उसी के अनुसार जो वशिष्ठ जी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं इनको बताऊँ तो कैसे बताऊँ? दशरथ जी ने मुझे बोला कि भई जाके बताना है। हुँ? लेकिन मैं बताऊँ क्या? ये तो मेरी जो है षोडश प्रकार से तो ये मेरी वो कर रहे हैं, अ, वंदना कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर राम जी ये कहते हैं कि
अम, अपने गुरुजी को कहते हैं कि हे गुरुजी, जो आपका आदेश होगा, है ना? मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि आप मुझे कोई सेवा दीजिए। सेवको लही स्वामी सेवकाई, मैं तो आपकी सेवा लेने के लिए बैठा हूँ। तो वशिष्ठ जी सोचते हैं कि ये मुझे कह रहे हैं कि मेरी सेवा लेने के लिए बैठे हैं, हैं? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी एक सेवा बोलूँ मैं आपको? राम जी कहते हैं बोलिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो आप हो ना, आप तो जो हो वो तो मैं समझ ही गया। उसके साथ आपकी जो शक्ति है, उनका एक अंश, एक रूप जो है वो सर्वलोक विमोहिनी माया का है। वशिष्ठ जी सीरियसली बात कर रहे हैं। वे कहते हैं ये आपकी जो माया है ना, जो सबको मोह लेती है। बोले आप एक काम कीजिए, आप मुझे गुरु दक्षिणा दे दीजिए। बोले गुरु दक्षिणा में आप मुझे ये वचन दे दीजिए, कहना तो चाहते हैं कि वरदान दे दीजिए, लेकिन जो भी समझिए। वो ये कहते हैं आप मुझे ये वचन दे दीजिए कि आपकी माया मुझे कभी मोहित ना करे। बोले आप इतनी मीठी-मीठी बातें करते हो, मेरे जैसा व्यक्ति, और आप जब मेरे आँखों में आँखें डालकर देखते हो, मैं तो आपकी बात मान लेता हूँ। आप कहते हो गुरुजी, मैं ये जानते हुए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ, आप तो मुझे ही विश्वास दिला देते हो कि मैं आपका गुरु हूँ और आप मेरे शिष्य हैं। तो बोले मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे कभी मोहित ना करें अपनी माया से। पता है वशिष्ठ जी को, हुँ, ब्रह्मा जी के तेज से प्रकट हुए हैं। को पता है भगवान भगवान ने भगवत गीता में बोला है ना, देखिए रामचरितमानस और भगवत गीता आप देखेंगे बिल्कुल एक साथ पैरेलल-पैरेलल चलती हैं, सारे तत्व वही हैं। एक जो है हम आपको हिंदी में बता रहे हैं, दूसरे भगवान ने संस्कृत में कहा है इसी बात को। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्त मायामेतां तरन्ति ते। भगवान ये कहते हैं कि जो मेरी माया है ना, ये दुरत्या है। दैवी ह्येषी गुणमयी, और इससे कोई पार नहीं पा सकता। वशिष्ठ जी को भी पता है। इसलिए भगवान से कहते हैं कि ये जो आपकी माया है ना, ये मुझे कभी मोहित ना करे। आप मुझे बस अपने चरणों में अनन्य भक्ति दे दो। ब्रह्मा जी बोलते हैं, राम जी, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। आप सोचिए जब से सृष्टि चली है तब से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे पिताजी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सूर्यवंश की जो है पुरोहिती स्वीकार कर लीजिए। अब पुरोहिती स्वीकार करना तो हमारे लिए कोई अच्छा कार्य नहीं है। पुरोहित को तो हम ये समझो कि यजमान का सारा कार्य करना पड़ता है, उसका पाप लेना पड़ता है एक प्रकार से। यजमान ने दान दिया तो यजमान का कल्याण हो उसके लिए दान स्वीकार करना पड़ता है। अब वो दान पता नहीं किस प्रकार का हो, कहाँ से आया हो, क्या धन हो उसमें, लेकिन वो भी लेना पड़ता है। पुरोहित, पुरोहित का मतलब है अपने यजमान का पूर्व में ही हित कर दे, वो पुरोहित है। तो बोले ये पुरोहिती का कार्य तो हमारे से बहुत नीचा है। लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि आप पुरोहित बन जाइए। क्यों? क्योंकि सूर्यवंश में भगवान आएँगे। तो बोले मैंने ये सुना तो मैं तो विश्वास नहीं कर पाया कि भगवान आएँगे। बोले आपकी कथा कह कहकर शिव शंकर भोलेनाथ फूले नहीं समाते हैं, और आप स्वयं आएँगे, सूर्यवंश में आएँगे, मुझे आपके दर्शन होंगे, आपके साथ एक संबंध बनेगा। बोले फिर मेरे दिमाग में एक बात ये भी आई थी कि भगवान के साथ संबंध बनेगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पुरोहित का मतलब क्या भगवान मुझे गुरु कह के संबोधित करेंगे? बोले ये मैं सहन कैसे कर पाऊँगा कि भगवान मुझे गुरु कह रहे हैं? मैं उनके चरणों में गिरने से स्वयं को कैसे रोक पाऊँगा? और भगवान ने अगर गुरु कह दिया तो उनके वचन की जो गरिमा है, उसकी जो मर्यादा है, उसको भी नहीं मैं लाँघ पाऊँगा। मैं करूँगा तो क्या करूँगा? बोले फिर मैंने यही सोचा था कि जब आप मुझे ऐसे कहेंगे ना कि गुरु, तो मैं गुरु दक्षिणा में आपसे आपकी भक्ति माँग लूँगा। बोले इसी कारण से मैंने अपनी पुरोहिती का तप किया है। पुरोहिती तो बड़ी कठिन थी उनके लिए। बोले पुरोहिती का तप मैंने किया, तो इसी लालच में ये किया कि आपकी भक्ति मुझे मिल जाएगी। हुँ। आज मैं माँगता हूँ आपसे, आप गुरु दक्षिणा में मुझे अपने चरणों की अनन्य भक्ति दे दीजिए। बहुत देखिए वशिष्ठ जी, वो ये कहते हैं कि आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने के ये फल एका, तव पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। हम कितनी भी कथाएँ सुन लें, आप और हम इकट्ठे बैठ के, कितने ग्रंथों का पाठ कर दें, कितने खुद को पंडित कह दें, ये पढ़ लिया हमने, वो कर लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसका फल क्या है? फल तो यही है, तव पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। ये ही एक फल होना चाहिए हमारे पास, क्या? कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। तो ये कहते हैं कि आपके चरणों में
प्रीति की आशा लेकर, प्रेम की आशा लेकर मैं यहाँ पे प्रस्तुत हुआ हूँ। हाँ, और एक जो सेवा जो मैं करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, वो यही है कि आपके पिताजी की ये जो इच्छा है, ये मैंने आप तक पहुँचाई। ऐसा ऐसी रीति है कि मैं आपको बताऊँ कि क्या इसकी विधि का पालन आपको करना है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते, लेकिन आज मैं आप ही की इच्छा पूरी करने के लिए आप ही को बता रहा हूँ कि अब आप कल जब तक राज्याभिषेक नहीं होता तब तक आप उपवास रखिए, इंद्रिय संयम कीजिए, ब्रह्मचारी व्रत का पालन कीजिए, भगवान के नाम का जाप करते रहिए, हवन करवाइए, दान दीजिए, सब संयम कीजिए। किसी प्रकार से, देखिए ध्यान से सुनिए, बोले किसी प्रकार से, अब ये कहते हुए वशिष्ठ जी जो हैं वो धरती को देखने लगते हैं, भगवान से निगाह उन्होंने हटा ली क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो बोलने जा रहे हैं वो भगवान की इच्छा के विपरीत बोलने जा रहे हैं। वो ये कहते हैं, जो विधि कुशल निभाई काजू। बोले आज का दिन अगर विधाता ने कुशल पूर्वक इस काम को निभा दिया, अगर आज का एक दिन अगर ठीक निकल गया, एक दिन अगर सफल हो गया, तो आपका राज्याभिषेक हो जाएगा। इसके बाद वशिष्ठ जी वहां रुक नहीं पाए। गुरु सीख दे राम पई गए हूँ, राम हृदय हस विस्मय भय हूँ। गुरु जी ये शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास वापस चले गए। श्री रामचंद्र जी वहां पे खड़े हुए हैं। गुरु जी को उन्होंने विदा किया, प्रणाम किया, सब आदर किया। उसके बाद उदास होकर वहां पे खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनके हृदय में कोई खेद है। खेद क्या है? खेद ये है कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करन बेद उपबीत ब्याहा, संग संग सब भय उछाहा। वो ये सोच रहे हैं कि हम चार भाई लगभग एक साथ ही जन्मे, एक ही दिन जन्मे थे, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे। बोले हमने एक साथ खाया, एक साथ सोए, एक लड़कपन के खेल कूद, हमारा कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत विवाह, सब उत्सव तो हमारे एक साथ हुए। और आज आकर गुरुजी ये कह गए कि पिताजी ने मुझे युवराज बना दिया, मेरे भाइयों का क्या होगा? है ना? बोले ये जो हमारा वंश है ना, बहुत अच्छा वंश है। लेकिन इस वंश में एक अनुचित बात हो रही है। वो ये कि बिमल बंस यही अनुचित एकु, एक ही अनुचित बात है। बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, कि बड़े वाले जो बेटा है उसका अभिषेक कर देते हैं, मेरे छोटे भाइयों का क्या है? बोले मुझे बहुत खेद हो रहा है। हम्म। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा जो है, ये भक्तों की मन की कुटिलता को हरण करे। ये ध्यान से सुनिए, दिस इज द बेनिडिक्शन हियर फॉर एवरीवन। यहाँ तक की कथा जिसने सुनी है, जिसने समझी है, वो इस बात को बार बार बारंबार विचार करेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये आशीर्वाद दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का आशीर्वाद बेकार नहीं जाता, कभी भी खाली नहीं जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु सप्रेम पचितानी सुहाई, हर उ भगत मन के कुटिलाई। कि जो व्यक्ति, देखिए मेरे जैसा व्यक्ति विशेषकर, जब ये कहता है कि मेरा मन इतना कुटिल है, कुटिल है, कुटिल है, भगवान की भक्ति करने की इच्छा तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है, फल नहीं है, कैसे होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस वाले जो प्रसंग है, भगवान का बार बार पढ़ें। और ये देखिए, भगवान के मन में प्रेम का पछतावा हो रहा है कि अरे, मुझे युवराज बना गए, मेरे भाइयों को क्यों नहीं बनाया? एक ऐसा समाज, एक ऐसा कलयुग, उसमें से हम कलयुग के शूद्र व्यक्ति, प्रत्येक, मतलब हम तो, जी किसी भी प्रकार से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, हम तो किसी योग्य है ही नहीं ना। और फिर भी हम पर भी, अब हम ये अक्सर बात करते हैं कि भगवान ने कहा, हम सब ने सुना भगवत गीता की, आज हम बात कर रहे थे ना। एक और बात सुनिए, भगवान ये कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम। जब जब मैं आता हूँ, है ना, भगवान हम ये पूछते हैं कि आते ही क्यों है भाई? आते भगवान इसलिए हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। हम सब जानते हैं अच्छे से, हमने बहुत बार सुना हुआ है। लेकिन भगवान यहाँ पे आते सिर्फ इसलिए नहीं है कि उस समय के दुष्टों का विनाश कर सके, उस समय के भक्तों की रक्षा कर सके। भगवान जब यहाँ पे आ गए, भगवान ने जब यहाँ पे अपनी सारी लीला जो है वो प्रदर्शित कर दी, तो उनके भक्तों ने वो लीला जो है बार बार गा गा कर, भगवान तो वापस अपने धाम चले गए लेकिन लीला हमारे लिए छोड़ गए। शायद भगवान आते ही इसलिए हैं।
भगवान अपनी लीला यहाँ पर करते ही इसलिए हैं कि जब वो लीला संपूर्ण करके अपने धाम चले जाएँगे, तो उनकी लीला यहाँ पर रहेगी। उनकी लीला की कथा, उनका कीर्तन भगवान को अपने मन में जब हम बसाएँगे, तो भगवान वही 2 कार्य करेंगे जो जब वो स्वयं थे तब करते थे। क्या? दुष्टों का विनाश और भक्तों की रक्षा। हमारे हृदय में जो दुष्टता है, उसका विनाश भगवान की लीला कथा का श्रवण करता है, करता रहा है और आज भी कर रहा है। भगवान की लीला कथा का श्रवण कीर्तन जो है, हमारे हृदय में पल रही छोटी-सी भक्ति लता जो है ना, उसका रक्षण करता है, दुष्टता का नाश करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज हम पर कितनी बड़ी कृपा की। आप सब लोग जो आज कथा में जुड़े हैं, आप में से किसी के हृदय का जो कल्याण होना था, बाकी सब लोग आपके कारण आप आज अपना मंगल कर पा रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी सबको खुलेआम बाँट रहे हैं ये वरदान। वो ये कहते हैं, प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, हरु भगत मन के कटुलाई। जो इस प्रसंग को सुनेगा, जो श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा समझने का प्रयास करेगा, उसके मन में अगर कोई कुटिलता होगी, तो मेरे प्रभु का कीर्तन उसको हरण कर लेगा। है ना? देखिए कितना सुंदर, क्या सौभाग्य हमारा। कहाँ के हम जीव कहाँ पड़े, क्या सुन रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वरदान अपने रामचरितमानस के एक-एक पन्ने में, एक-एक शब्द में छुपा-छुपा के रखे हुए हैं, कब कौन से वरदान की इच्छा हो जाए और वो प्रकट हो जाए हमारे आगे। जी, आप सब लोगों की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से, हमारे सब भक्तों की प्रार्थना का ये फल है कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये सब सारे वरदान इनके दर्शन हो रहे हैं। जी, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। आप यहाँ आते हैं, हमें एक सेवा का मौका देते हैं, कब हमें क्या दिख जाए। एक-एक शब्द निधि है, निधि मतलब खज़ाना। हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि बस हम कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये वास्तव में ही ऐसा है। हम यहाँ पे ये जो कथा कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कहीं भागना है, जल्दी-जल्दी हमें कोई ग्रंथ पूरा करना है। हम तो यहाँ मिट्टी के कण-कण में जो है हीरे ढूँढ रहे हैं, है ना? और हमारे पास वो थैला नहीं है जिसमें हम वो भर-भर के लेके जा सकें। क्या बताएँ इन कथाओं में क्या रखा है? जी, आप में से किसी का सौभाग्य ऐसा होगा कि उसके कारण हमें भी ये लाभ हो रहा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे जैसे व्यक्ति के पास तो शब्द नहीं है, क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। आप सब लोग सिर्फ़ प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हमारे गुरुवर्ग, भक्त लोग, उनका जो आशीर्वाद है वो सदैव हमारे ऊपर रहे। हम कोई ना कोई मार्ग खोजें जिससे हमारा कल्याण हो सके। देखिए कितने सारे मार्ग हैं कल्याण के लिए। भगवान चले गए, अपनी लीला छोड़ गए। लाखों वर्ष हो गए भगवान को आए, और उनकी जो ये कथा है, ये आज तक जगह-जगह घूम रही है कि है कोई अपना कल्याण कराने वाला? है कोई जो भगवान की भक्ति में थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाह रहा हो? और उसका कल्याण करने के लिए ये कथा, ये लीला, ये शब्द वहीं प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी ऐसा लग रहा है स्वयं हमारे सामने बैठ के हम पे वरदान फेंक रहे हैं। हैं? बोले जाओ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जैसे वो आचमन नहीं कर देते, भगवान को जल चढ़ाने के बाद उसके छींटे जिसके ऊपर पड़ते हैं, उसके हृदय का कल्मष धुल कर चला जाता है। कल कल हमने प्रार्थना की थी ना शिव जी से कि आप जो गंगा को लिए फिरते हो, वो हमारे ऊपर डालो, हमारे हृदय का कल्मष धुल जाए, चला जाए। तो शिव जी वो प्रार्थना को हमारी सुन रहे हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे-आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से हम सब गुरु भाई-बहन आगे बढ़ते जाएँ। यही मंगल कामना अपने हृदय में धारण करके हम आज की कथा को विराम देते हैं। आप में से किसी व्यक्ति का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हम अपनी योग्यता के हिसाब से प्रयास करके देखेंगे। अगर कोई आज का प्रश्न नहीं है, देन वी कैन क्लोज़ द सेशन फॉर द डे।